एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं चांदनी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये हमारा ब्लॉग है जो कि नवरात्रि का एक दिन पहले का ब्लॉग है, जो कि मैं शूट करी थी, बट इसको मैं एडिट भी करी थी, बट मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी। तो सबसे मैंने नवरात्रि वाला ब्लॉग पहले पोस्ट कर दिया। और ये मैं हॉल की क्लीनिंग कर रही थी। तो पहले मैं क्या था कि जो मेरा बेडरूम है, बेडरूम को मैं पहले क्लीन कर ली थी। तो उसमें से सामान वगैरह सब कुछ मैं बाहर निकाल दी थी। तो उसको मैं डीप क्लीन अच्छे से कर ली थी, बट ऊपर अभी मुझे उसका क्लीनिंग करना है तो बाहर से, तो इसलिए। और ये सारे सामान मैंने इधर ला के रखी थी। तो थोड़ा सा क्या था कि इसमें कुछ कपड़े वगैरह थे जो कि बीच में हम लोग कुछ ड्रेसेस निकले हुए थे जो कि यूज़ के नहीं है, मतलब डेली यूज़ के नहीं है। तो वो सारे ड्रेसेस वगैरह थे। तो उसको मैं सोची कि चलो फिर मैं इसको डाल के रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे भी कंजस्टेड होता है अलमीरा में रखने का, क्योंकि उसमें ऐसे भी स्पेस बिल्कुल नहीं है। तो फिर मैंने सारे कपड़े को निकाल के और अच्छे से इसमें वीआईपी में क्या हुआ था कि मैं मतलब जो निकला हुआ था तो उसको मैंने इसमें ऐसे ही डाल दिया था। तो फिर यहाँ पर मैं सेट करके और इसमें पूरा डाल के और अच्छे से यहाँ पर कवर बंद करके वीआईपी को रख दी, क्योंकि ये वाला जो वीआईपी है इसमें ओनली फॉर मेरा ही ड्रेस रहता है। तो यहाँ पे जो कि क्या है कि मैं कहीं मतलब जाती हूँ या तो यूज़ करने वाला होता है वही सारे ड्रेस होता है, क्योंकि मेरा ना तो ये वीडियो का कोई ड्रेस इसमें रहते हैं और ना ही तो फिर मतलब ऐसे डेली यूज़ कर रहते हैं। तो वो सारे जो ड्रेसेस को मुझे यूज़ नहीं होता है वो सारे ड्रेसेस मेरा इसी में रहता है। इसके बाद ये जो वीआईपी है इसमें मैं बच्चों का ड्रेस रखती हूँ, ताकि क्या होता है ना कि मतलब अलग अलग इसमें बच्चों को रखने से ना दोनों को इजीली मिल जाता है। नहीं तो फिर मेरे में मिक्स हो जाएगा ना, तो फिर मतलब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जो भी मतलब मैंने वॉश करी थी तो ऐसे ही मैं ऊपर डाल दी थी सारे मतलब कपड़े को। तो ये सारे चीज़ें क्या थी कि अभी मैंने निकाल लिया है, और निकालने के बाद में कुछ बेडशीट वगैरह थे तो उसको मैं बॉक्स में डालूँगी। और तो यहाँ पे कुछ बच्चों के जो ड्रेसेस थे वो मैंने तो यहाँ पे डाल दिया है। इसको भी मैं बंद करके और दोनों वीआईपी को मैं रख दूँगी बेडरूम में। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मैंने दोनों वीआईपी में ड्रेस वगैरह डाल के और उसको अच्छे से बंद करके और इसको मैं बेडरूम में रख दूँगी। और इसके बाद मैं अपना हॉल का क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं आप लोग के साथ कैसे मैं इसको ऑर्गेनाइज एंड क्लीन करती हूँ तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे अभी जैसे कि मैं आप लोग को बताई कि कुछ ड्रेसेस बेडशीट वगैरह थे जो कि मेरे को इस बॉक्स में डाल के रखना है। तो यहाँ पे अभी क्या है कि मैंने कपड़े वगैरह तो सब कुछ इसमें डाल दिया। फिर इसके बाद मैंने इसमें जो मेरे को ड्रेसेस डालने थे वो सारे मैंने इसमें डाल दिए। ड्रेसेस नहीं थे जो भी मतलब बेड वगैरह जो भी बेडशीट वगैरह थे वो सारे, मुझे पिलो वगैरह जो भी एक्स्ट्रा था उसको मेरे को डालना था। तो इस बॉक्स में मैंने डाल दिया है, डाल के और इसको मैं अच्छे से कवर करके और क्लीन करके रख दूँगी। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मैंने पूरा सब कुछ रखने के बाद में इसको बॉक्स को मैंने कवर कर दिया है और अच्छे से मैंने क्लीन करके और सेट कर दी हूँ। फिर इसके बाद मैंने कुशन को भी रख दूंगी और उसको भी थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अभी तो वॉश कर ली हूँ, बट देखती हूँ दिवाली में सारे को वॉश करूँगी। कुशन वगैरह, कुशन कवर वगैरह तो मैं वॉश नहीं करी हूँ। जस्ट सामने जो है यहाँ पे इसको भी मैंने कवर कर दिया, और कवर करने के बाद में अच्छे से इसको भी मैंने क्लीन करके और कुशन रखती हूँ। और इसके बाद ये मेरा हॉल का ये जस्ट सामने का ये पार्ट्स है जो कि हमारे गेट से और किचन से दोनों एंट्री होता है वहाँ का है। उसके जस्ट सामने अभी मैं इसके बाद और भी मैंने सिटिंग एरिया जो कि बना कर रखी हूँ, उधर मैं क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को जैसे कि बताया कि पूरा मैंने बेडरूम वगैरह
क्लीन करी थी तो उसमें सारे जो सामान वगैरह थे वो कि मैं निकाल के रखी हूँ। वो तो अंदर से मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया, बस बाहर ही रह गया जैसे कि आप लोग को मैं बताई। तो यहाँ पे कुछ कपड़े थे जो कि वॉश हुए कपड़े थे, तो उसको फोल्ड करना था, तो इसीलिए मैं गंदा हो जाएगा इसीलिए मैंने हॉल में ला कर रख दी थी। तो फिर इधर मैं क्लीन कर रही थी तो मैं उसको बेडरूम में रख दी कि मैं ये सारे काम को करने के बाद में आराम से बच्चों को स्टडी कराऊंगी, उसके साथ में मैं उसको फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि अक्सर मेरे को जब टाइम नहीं मिलता है तो मैं स्टडी जब बच्चों को कराती हूँ उसी टाइम पे मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भी अच्छा लगा क्लीन करने के लिए, क्योंकि इतना जो ऊपर है ना आपको मतलब झाड़ू से आप तो पहुँच नहीं पाते हैं, और इसके बाद जो क्लीन करने के लिए आता है वो भी मुझे मतलब वो क्या होता है कि आपको पैकिंग करके उसको ले जाने में ना वो टूट जाता है। मैंने कितने बार लिया और कितने बार उसका निकल ही जाता है, क्योंकि उसकी डंडी होती है ना वो टूट जाती है। और ये काफ़ी मतलब पैक करने के लिए और क्लीन करने के लिए काफ़ी मुझे तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है ये। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये सारा इधर का कुछ एरिया, और यहाँ पे ये कार्टून आप देख सकते हैं। अभी लास्ट में आप लोग को मैं दिखाऊंगी। तो ये मेरा बेटा को क्या था कि उनको ट्रॉली बैग चाहिए था जो कि स्कूल जाने के लिए। मैं तो मना कर रही थी क्योंकि एक दो उसके पास मतलब कि क्या होता है कि उन लोगों का बुक तो सारा स्कूल में जमा हो जाता है, तो एक दो ही जो बुक होते हैं होमवर्क के होते हैं। तो मैं बोली कि ट्रॉली से एक दो बुक लेके जाओगे, बट फिर भी उसको जिद था, तो फिर इसके बाद नहीं मम्मा चाहिए, तो फिर इसीलिए मैंने उसको ये बैग है जो कि ट्रॉली वाला बैग, मैं आपको लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी, वो ऑर्डर कर दिए थे। तो वो बहुत हैप्पी था, आप लोग लास्ट में दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं चलती हूँ, ये जो हमने सिटिंग एरिया जो बना के रखा था उसको वो सारे चीज़ों को मेरे को अभी पूरा सामान था जो कि मैंने हटा के, और उधर भी मेरे को क्लीन करना है। तो इधर जो है मैंने वीडियो शूट करने के लिए अपना एरिया बना के रखी हूँ, क्योंकि कभी मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ या फिर कभी छत पे नहीं जा पाई या फिर बारिश वगैरह हो, कभी मन नहीं हुआ तो फिर मैं यहाँ पे अपना शूट कर लेती हूँ, या फिर हॉल वगैरह वीडियो होते हैं वो, या फिर ड्रैपिंग वगैरह का, तो इसलिए मैं यहाँ पे बना के रखी हूँ। तो सबसे पहले मैं इधर क्लीन कर ली, और फिर इसके बाद इधर का जितने सारे सामान थे वो सारे मैंने हटाया। पहले हटाने के बाद में ये टेबल को भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया, अच्छे से साफ़ कर दी, और फिर इसके बाद इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे सेट करके और रख दी। रखने के बाद में ये दो फ्लावर्स हैं तो टेबल पे मैं रखने के लिए लेकर आई थी, तो इसको भी मैंने इधर रख दिया। फिर इसके बाद अभी चलते हैं, ये जो हमारा सिटिंग एरिया है उसके जस्ट बगल में ही ये मैंने अपना बना के रखी हूँ, तो चलिए फिर उसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो अच्छे से फिर मैंने ये चारों तरफ ऊपर से एक बार अच्छे से क्लीन कर ली, और क्लीन करने के बाद में यहाँ पे पूरा चारों तरफ यहाँ पे एक बार मैंने घुमा दिया, ताकि मतलब गंदा तो था नहीं बट एक बार घुमा देने से सेटिस्फाई हो जाता है कि ताकि चलो मैंने साफ़ कर दिया, फिर दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। फिर भी मतलब ऐसा लगता है नहीं करो ना तो ऐसे लगता है कि फिर से क्लीन करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दोबारा करना पड़ेगा। तो चलिए फिर यहाँ पर मैंने सारे को क्लीन करने के बाद में फिर मैंने नीचे आ गई थी, नीचे का सब, और यहाँ पर मैंने सबको अच्छे से ये जो मैं बेड वगैरह जो क्लीन करती हूँ, ये झाड़ू जो प्लास्टिक है उससे मैंने क्लीन करी। फिर इसके बाद कपड़े से झाड़ के, और फिर मैं यहाँ पे सबको एक साथ मैंने झाड़ ली, और झाड़ने के बाद में फिर मैंने कपड़े से एक बार साफ़ कर लिया, और फिर इसके बाद सारे जितने सारे डेकोरेशन के आइटम थे वो मैंने यहाँ पे सेट कर दी। और फिर यहाँ पे क्या है कि इधर मैं जो लैपटॉप वगैरह रखती हूँ, इधर ड्राईपोर्ट, तो यहाँ पे भी अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़े बहुत मतलब ये डेली क्लीन नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरे इतने सारे सामान होते हैं कि आपको डेली पॉसिबल होगा ही नहीं कि आप इतना इसको क्लीन कर पाओगे। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि मैंने इसको अच्छे से झाड़ू से सब कुछ अच्छे से डस्ट वगैरह हटा लिया है, और फिर इसके बाद साफ़ करने के बाद में फिर मैंने लैपटॉप और ये माइक दोनों ये मैंने यहाँ पर रख दिया है।
और रखने के बाद में, और इसीलिए मैं कवर करके रखती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा पता नहीं, डस्टिंग वगैरह करने के बाद में भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाते हैं, क्योंकि झाड़ू वगैरह करने के बाद में ना फिर डस्ट वगैरह मतलब आके इसी पे पड़ते हैं। इसीलिए मैं इसको कवर करके रखती हूँ ताकि डेली नहीं तो मैं यूज़ कर पाती हूँ और नहीं तो बच्चे को टाइम मिलता है, क्योंकि वो लोग स्कूल से आते हैं 2-3 बज जाते हैं, फिर इसके बाद वो लोग थक के सो जाते हैं, फिर इसके बाद यूज़ तो मतलब संडे सैटरडे को ही हो पाता है। तो इसलिए मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। और यहाँ पे काफ़ी गर्मी लग रही थी, फिर मैंने अपने बाल को बांध ले और फिर इसके बाद ये हमारा रह गया था इधर। तो मैंने बिल्कुल सब कुछ मतलब सेट हो गया है, अब बस यहीं रह गया था जो हमने यहाँ पे इसको सिटिंग एरिया बना कर रखा है। इसको भी मैंने हटाया, अच्छे से झाड़ ली, और झाड़ने के बाद में इस पे भी मैंने कवर डाल के और कुशन डाल के और सेट कर दी। पे क्या है कि मैंने अच्छे से कवर करने के बाद में सारे कुशन रख दी, और इतना मैं थक गई थी ना, कम से कम यहाँ पे मेरे को 3 घंटे लग गए थे पूरा क्लीन करने में। और कुशन वगैरह रखने के बाद में फिर मैंने झाड़ू से अच्छे से पूरा क्लीन करूँगी। और कारपेट को एक बार तो मैंने इसको झाड़ू से क्लीन कर दी थी, फिर दोबारा से मैंने थोड़ा बहुत डस्ट आ गए थे तो उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। क्लीन करने के बाद में फिर मैं इधर ड्राई फ्रूट वगैरह फिर अपना सेट करके रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो लॉन्ड्री बैग मैंने मंगाई थी, तो इसमें क्या होता है कि मैं अपना जो भी मतलब ये जो प्रोडक्ट वगैरह नया रहता है उसको मैं मंगाती हूँ, सूट वगैरह जो करना होता है तो इसी में मैं डाल के रख देती हूँ, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मेरे को क्या सूट करना है, क्या काम है, क्योंकि रील्स वगैरह भी मेरे को सूट करना रहता है, और या तो फिर मेरे को ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करवाना होता है। तो इसमें मैं ओपन करके देखती हूँ तो मुझे ऐसे पता चल जाता है। अभी यहाँ पे मैंने बड़ा वाला रिंग लाइट निकाल के और ड्राई फ्रूट इधर रख दिया है, और इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। और यहाँ पे क्लीन करने के बाद मैं कवर कर दूँगी, क्योंकि मैं कवर करके इसका कवर जो है ना इसी से मैं कवर करके रखती हूँ, क्योंकि हमारा जो हॉल है ना उसके जस्ट मतलब उसी में जॉइंट हमारा किचन है। इसके वजह से क्या होता है कि जितना ऑयल वगैरह आता है ना इस पे आके मतलब ऐसे चिपचिपा हो जाता है, तो फिर इसको मैं अच्छे से कवर करके रखती हूँ ताकि ये मतलब जल्दी ख़राब ना हो। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने पूरा सेट करके और भी मैंने अपना ड्राई फ्रूट रख दिया है, और बाकी एक ड्राई फ्रूट में मैं सूट कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरा बेटा है